नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज होगा। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को चुनावी मैदान में उतारा है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी। देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी अपने दम पर धनखड़ को चुनाव जिताने की स्थिति में है। पार्टी के पास लोकसभा में 303 तो राज्यसभा में 91 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए ये संख्या काफी है। हालांकि बीजेड, वाईएसआर, कांग्रेस, बीएसपी और टीडीपी ने धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में धनखड़ को 65% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। सीएम शिवराज और सभी सांसदों की बैठक होगी। चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ सशक्तिकरण पर मीटिंग होनी है। तो राजधानी दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक, जिसमें सीएम शिवराज और सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बीजेपी के चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ को मजबूत करने पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। खबर भोपाल से है। नवनिर्वाचित महापौर पार्षद आज शपथ लेंगे। निगम अध्यक्ष के नाम का भी आज ऐलान हो जाएगा। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो नवनिर्वाचित महापौर पार्षद आज शपथ लेंगे राजधानी भोपाल में, और वहां पर निगम के अध्यक्ष के नाम का भी आज ऐलान हो जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। तो भोपाल के नवनिर्वाचित महापौर शपथ लेंगे आज, पार्षद भी आज शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। निगम अध्यक्ष के नाम का भी आज ऐलान हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम को लेकर। मनोज, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज शहर सरकार के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आईएसबीटी नगर निगम मुख्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि 2 साल के बाद शहर सरकार अब स्थायी रूप से जो है वो राजधानी भोपाल में दिखाई देगी। मैडम मेयर जो है वो बन चुकी है। मालती राय बीजेपी की तरफ से महापौर है, वो शपथ लेंगी। इसके अलावा 85 करीब जो बीजेपी और कांग्रेस के और निर्दलीय पार्षद हैं वो भी शपथ लेंगे। इसके बाद करीब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब परिषद बन जाएगी, उसके बाद बीजेपी जो पार्षद दल की जो बैठक है वो ली जाएगी, और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि कौन परिषद का अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि कई दावेदार जो हैं, सीनियर जो पार्षद हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि 4 से 5 नाम ऐसे हैं जो रेस में हैं। जबकि कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पे 3 बार की पार्षद रही साविस्ता जकी, जो कि सीनियर लीडर हैं जिला स्तर पे कांग्रेस की, और 3 बार से लगातार कांग्रेस की तरफ से पार्षद रही हैं। उनको जो नेता प्रतिपक्ष की कमान जो है इस परिषद में कांग्रेस ने कल सौंपी, और उसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए। कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के अलावा तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आज 11 बजे से ये शपथ ग्रहण समारोह का दौर चलेगा, जिसमें महापौर को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो 85 पार्षद भोपाल शहर से आते हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद क्योंकि परिषद चलाने के लिए अध्यक्ष महत्वपूर्ण रहता है, और यही कारण है कि बीजेपी पार्षद दल की बैठक तत्काल बाद
होगी और उसी बैठक में बीजेपी की तरफ से कौन परिषद का अध्यक्ष बनेगा इस नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज दिन भर ये शपथ ग्रहण और पार्षदों के शपथ, महापौर के शपथ के साथ परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी आज तमाम निर्णय जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद लिए जाएंगे। ठीक है मनोज, शपथ ग्रहण समारोह तो बड़ी खबर है ही। राजधानी भोपाल में और क्या कुछ हलचल और क्या कुछ बड़ी खबर? जी बिल्कुल, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद किस तरीके की शहर सरकार को लेके काम किया जाना है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से, उसको लेके शपथ ग्रहण समारोह के बाद तत्काल बाद परिषद के अध्यक्ष की को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम पार्षद और खुद मालती राय जो है इसमें शामिल होंगी। साथ में क्योंकि अब आगे शहर सरकार को लेके काम करना है तो उसको लेके एक बड़ी बैठक मालती राय ने बुलाई है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की आगे किस तरीके की रणनीति रहने वाली और विपक्ष में रहकर कांग्रेस किस तरीके से शहर सरकार में अपना योगदान देगी, उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही, तो ऐसे इसको लेकर ही इसके मद्देनजर ही जो है वो बीजेपी में भी एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। कांग्रेस में भी करीब 12 बजे के लगभग एक महत्वपूर्ण बैठक है और तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राजधानी मौसम के आज की बात करें तो जिस तरीके से 4 से 5 दिन से मौसम मेहरबान नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब करीब 12 से ज़्यादा, भोपाल समेत 12 से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और करीब 2 से 3 दिन तक लगातार भारी बारिश जो है इन 12 जिलों में होने वाली है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राजधानी भोपाल की ही। चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू के छापे के मामले में बैरागढ़ थाने में करोड़पति क्लर्क, उनकी पत्नी, 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज हुई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ईओडब्ल्यू की टीम से धक्का मुक्की और सर्च वारंट फाड़ने की कोशिश भी की गई थी, इसीलिए करोड़पति क्लर्क और उनकी पत्नी, 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसा है और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ईओडब्ल्यू की टीम से धक्का मुक्की करना, सर्च वारंट फाड़ देना, कहना गलत नहीं होगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कार्रवाई के दौरान हमने भी देखा था कि 2 दिन पहले ईओडब्ल्यू की टीम जब उस घर पे पहुंची थी आलीशान, जो कि करोड़ों की कीमत का बैरागढ़ में के बीच मार्केट में बनाया गया था, उस टीम को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। खास तौर से परिवार को लेके हीरो केसरवानी नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों ने भी काफ़ी परेशानी पैदा की और यही कारण था कि उन्होंने जिस तरीके से जहरीला पदार्थ जो है वो पिया था, जहर उन्होंने खाया था। उसके बाद टीम को आगे कार्रवाई में दिक्कत होती रही और टीम उन्हें अस्पताल में ज़रूर भर्ती कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सर्चिंग की कार्रवाई में मदद नहीं मिली और जो सर्च वारंट रहता है जिसके तहत कार्रवाई शुरू की जाती है उसको फाड़ने की कोशिश हीरो केसरवानी की पत्नी और उनके 2 बेटों के द्वारा की गई। उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की गई, जबकि एक विधिवत रूप से एक प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही थी और 1 करोड़ की नगद राशि जो है वो कैश बरामद किया गया। नोट गिनने की मशीन को बुलाया गया था, जेवरात और कई करोड़ों की प्रॉपर्टी जो कि हीरो केसरवानी की पत्नी के नाम पे थी। यही कारण है कि ईओडब्ल्यू की तरफ से इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में शिकायत की गई थी और बैरागढ़ थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज भी कर ली। यानी ईओडब्ल्यू तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने और एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर ली, जो कि गैर जमानती धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज है। तो अब हीरो केसरवानी की भले ही वो अभी हमीदिया अस्पताल में भर्ती हो, खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी मुसीबतें अब कम आगे नहीं होगी। साथ में उनके परिवार, ठीक कहा मनोज आपने कि अब हीरो केसवानी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेंगी। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बात जबलपुर की। अस्पताल अग्निकांड हादसे में 4 और अस्पतालों का पंजीयन।
निरस्त हो गया है। फायर एनओसी नहीं होने और अन्य मापदंडों को पूरा न करने वाले 4 और निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए। इन अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हुए हैं वो है डॉक्टर खान ENT हॉस्पिटल सिविल लाइन जबलपुर, तेगनाथ हॉस्पिटल राइट टाउन जबलपुर, लाइफ लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुहागी, आयुष्मान हॉस्पिटल सिहोरा इसमें शामिल हैं। चारों अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। 4 अस्पतालों को मिलाकर अब तक 28 अस्पतालों की मान्यता रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है और हरकत में है। लगातार हम देख रहे हैं अस्पतालों के ताबड़तोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और आज वो जो समय मियाद तय की गई थी 129 अस्पतालों की जांच की वो खत्म हो रही है और शाम को पूरा खाका तैयार हो जाएगा कि आखिर कितने अस्पताल शहर में नियम के तरीके से संचालित हो रहे हैं और कितने नियम विरुद्ध हैं। फिलहाल कल तक की बात अगर की जाए तो अब तक कुल 28 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। हमने देखा था पहले दिन 12 अस्पताल, दूसरे दिन 12 अस्पताल और तीसरे दिन 4 और अस्पतालों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। तय जो मापदंड है फायर एनओसी के साथ साथ जो SOP निर्धारित की गई है उसका पालन ये तमाम अस्पताल नहीं कर रहे थे और यही वजह है कि अब किसी प्रकार की कोताही स्वास्थ्य महकमा नहीं बरतना चाहता। स्पष्ट निर्देश CM शिवराज सिंह चौहान के भी थे कि अब किसी भी सूरत में ऐसे अनफिट अस्पतालों का संचालन ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा यानी CMHO मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा हुआ है, जो कि साइनिंग और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिले में वही होते हैं। तो फिलहाल 28 अस्पताल जो है कार्रवाई के जद में फंस चुके हैं और संभवतः आज जो है पूरा खाका तैयार होगा और स्पष्ट तौर पर तस्वीर साफ होगी कि आखिर कितने अस्पताल तय मापदंडों को पूरा कर संचालित हो रहे हैं। सुमित, ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। इंदौर से बड़ी खबर है, रात के वक्त गैस पाइपलाइन में आग लग गई। आग लगने के कारण अज्ञात चोइथराम सब्जी मंडी के पास आग लगने के कारण अज्ञात है और चोइथराम सब्जी मंडी के पास गैस पाइपलाइन में आग लगी है। नाले के समीप निकली पाइपलाइन में यह आग लगी थी। घटना की जानकारी दमकल और पुलिस की टीम को दी गई, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर से खबर है, रात के समय गैस पाइपलाइन में आग लगी थी, हालांकि आग कैसे लगी है यह अभी साफ नहीं हो पाया। चोइथराम सब्जी मंडी के पास गैस पाइपलाइन में ही आग लगी थी। घटना की जानकारी दमकल और पुलिस को टीम को दी जाती है, जिसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। तो रात के समय की घटना बताई जा रही है। इंदौर से खबर, गैस पाइपलाइन में आग लग गई। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। चोइथराम सब्जी मंडी के पास गैस पाइपलाइन में आग लगी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विकास जुड़े हैं फोन पर। विकास, का क्या कुछ जानकारी, क्या पता चल पाया कि आखिर आग कैसे लगी थी? जी बिल्कुल, ये गैस पाइपलाइन है। संभावित आशंका जताई जा रही है कि गैस लीकेज होने की वजह से अचानक ये आग लगी और जिस वक्त ये आग लगी और जहां पर ये आग लगी उस वक्त बेहद पेचीदा समय माना जा सकता है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और नाले के पास से पाइपलाइन गुजर रही थी, लिहाजा वहाँ पर्याप्त पानी भरा हुआ था। ये भी माना जा सकता है कि इसी कारण से आग बहुत अधिक बढ़ी नहीं। तत्काल सूचना दमकल और पुलिस की टीम को दी गई। मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया गया, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिर आग कैसे लगी। लीकेज की वजह से अगर आगजनी की घटना हुई है तो ये बड़ी घटना हो सकती थी यदि उस वक्त पानी का बहाव अधिक ना होता तो, चूंकि गैस लाइन जो है पूरे इलाके में बिछी हुई थी। फिलहाल ये जांच की जा रही है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किन कारणों से ये आग लगी। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से खबर है, SI पर रेप का केस दर्ज हुआ है। दतिया कोतवाली में पदस्थ SI धर्मेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। ग्वालियर में पदस्थ महिला आरक्षक ने मामला दर्ज कराया है। शादी का झांसा देकर 7 साल से महिला का ये शोषण करता रहा। 2015 में भोपाल में दोनों की मुलाकात हुई थी। रेप का केस दर्ज होते ही SI फरार। ग्वालियर से बड़ी खबर,
एसआई पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। दतिया कोतवाली में पदस्थ एसआई धर्मेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सीधे ग्वालियर का रुख कर देते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास मामले में? बिल्कुल, देखिए, धर्मेंद्र सिंह नाम का सब इंस्पेक्टर है जो 2015 में ग्वालियर में तैनात था। उसी दौरान यहीं ग्वालियर के एक थाने में तैनात महिला आरक्षक के साथ वो भोपाल परेड में गया था और परेड के दौरान ही इन दोनों की पहचान हुई और उसके बाद ये दोनों की पहचान प्यार में बदल गई और सब इंस्पेक्टर ने उसको शादी का झांसा दिया था। उसके बाद से लगातार जो है उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ग्वालियर के बाद दतिया पदस्थ हो गया था। जब महिला जो आरक्षक है उसने सब इंस्पेक्टर से शादी करने के लिए कहा और लगातार जिस तरह से उन दोनों के बीच लिव इन रिलेशन के संबंध थे, तो जब शादी करने से सब इंस्पेक्टर ने इनकार कर दिया तो फिर महिला जो आरक्षक थी उसने दतिया पहुंचकर एसपी को आवेदन दिया जिसमें उसने एसआई की शिकायत की थी, साथ ही इस मामले में कार्रवाई करने की गुजारिश की थी। तो एसआई के खिलाफ जो है दतिया एसपी के आदेश पर दतिया कोतवाली में 0 पर इनके खिलाफ केस कायम किया गया था और उस केस को ट्रांसफ़र ग्वालियर किया गया। तो ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में सब इंस्पेक्टर जो धर्मेंद्र सिंह है उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला, साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और जानकारी ये मिली है कि जैसे ही शिकायत दतिया कोतवाली के सब इंस्पेक्टर की दतिया एसपी के पास पहुंची थी, उसी दौरान ये जो सब इंस्पेक्टर है आरोपी वो फरार हो गया था। हालांकि अब महाराजपुरा पुलिस इसमें विवेचना कर रही, साथ ही प्रयास भी कर रही है कि सब इंस्पेक्टर की इस मामले में गिरफ्तारी हो पाए या फिर इस मामले में अगली कार्रवाई हो पाए। ठीक है सुशील, और क्या कुछ खास खबर और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं ग्वालियर की? देखिए, ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो मोती महल है, लगभग 600 कमरे वाला ऐतिहासिक महल है। इस महल को हेरिटेज होटल बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर इसी सप्ताह निकाले जाएंगे और ये जो है जोधपुर के उम्मेद भवन हो या जयपुर के जो पुराने भवन हैं उनकी तर्ज पर इसको होटल में डेवलप किया जाएगा और 5 स्टार सुविधाएं इसमें रहेगी। और इस मोती महल के हेरिटेज होटल में तब्दील होने के बाद ग्वालियर में निश्चित तौर पर विदेशी पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ेगा और विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। इसके अलावा गुप्ता परिवार का जो 13 हत्याकांड हुआ था 6 अगस्त 2015 को चंद्रनगर इलाके में, कैलाश गुप्ता की पत्नी सरोज गुप्ता, उनके बेटे पवन और बहू रुचि का, तीनों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी कल फैसला अदालत का आया है। जो आरोपी है कैलाश गुप्ता का भांजा ही आरोपी है, उसी ने अपनी मामी और मेरे भाई और भाभी की हत्या की थी। तो जो सूरज गुप्ता है मुख्य आरोपी, वो और उसके साथ 2 अन्य जो सहयोगी आरोपी थे, उन तीनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है अदालत ने, साथ ही 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आज कांग्रेस भी महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी। तो इस तरह से ग्वालियर की बड़ी खबरें आज की है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।